गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन है कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 1872। आज हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, किसके द्वारा आया, क्यों आया। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू। आइए सेशन शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? सो कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो डेफिनेशन भी यहाँ पे मेंशन किया हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, एवरी एग्रीमेंट विच इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये काफ़ी शॉर्ट डेफिनेशन है बट आपको की पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है। यहाँ पे है ये, एक कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ। An agreement consists of reciprocal promises between the two parties. In case of contract, each party is legally bound by the promise made by him. Okay. तो अब हम ये जानते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट क्या है इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए ये है, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड जैसे बना दी है। ये आपका प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ये कुछ की स्टेप्स बनाया हूँ जिससे कि थोड़ा सा बताने में इजी होगा। एग्रीमेंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एक इन्फोर्सिबल बाय लॉ तक, मतलब कि इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट तक। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट तो हमारा प्रपोजल स्टार्ट होता है। तो प्रपोजल में होता क्या है कि एक आदमी है, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, दो आदमी हैं। अब ए जो है ये एक अपनी बाइक सेल करने के लिए बोलता है, तो बी जो है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। जब बी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो ए ने जो बाइक बेचने के लिए कहा, भाई मैं बाइक बेच रहा हूँ, तो बी ने बोला हाँ हाँ भाई मैं लूँगा। तो दैट मीन्स क्या, ए मेक्स ए प्रपोजल। प्रपोजल और ऑफ़र बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो ए ने प्रपोजल दिया, ऑफ़र दिया, बी ने एक्सेप्ट किया। जब बी ने एक्सेप्ट किया तो वो बन गया प्रॉमिस दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में प्रॉमिस तो हो गया भाई, ठीक है, प्रपोजल भी हो गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस भी हो गया। अब यहाँ बात आती है कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन क्या है? तो भाई अब दोनों को कंसिडरेशन बेसिकली यही मीन है समथिंग इन रिटर्न, आप ये मान लो। तो इन दोनों में क्या है कि ए जो बाइक बेच रहा है उसको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, और बी को क्या है कि वो बाइक मिल रही है जिसके बदले वो पैसे पे कर रहा है। तो दोनों को समथिंग इन रिटर्न है, इस वजह से कंसिडरेशन है। तो नेक्स्ट क्या है? एग्रीमेंट। तो अब यहाँ पे जैसे प्रॉमिस है, ठीक है, और ये कंसिडरेशन है। अब जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इन्फोर्सिबल। अब यहाँ एग्रीमेंट तक तो आप समझ ही गए। इसके बाद क्या है कि इन्फोर्सिबल। तो जो भी एग्रीमेंट है, या कोई भी एग्रीमेंट है, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ अगर होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करेगा। अब इन्फोर्सिबल क्या है? इन्फोर्सिबल क्या है कि जिसको लॉ इन्फोर्स कर सके, समझ रहे हैं ये। तो आप लोग को ये पूरा सारा समझ में आ गया होगा। तो अब ये भी छोटी सी चीज़ है कि ये भी जान लीजिए, ये मैं मेंशन किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये, तो मैंने मेंशन कर दिया। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट में लिखा था कि ताकि रिमाइंड हो सके अच्छे से। यहाँ पे ए जो है डेटा, ए जो है रिफ़र करता है एग्रीमेंट को, और ई रिफ़र करता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को। तो यहाँ पे ए प्लस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी।
मतलब एग्रीमेंट प्लस एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इट केम इन फोर्स इन 1 सितंबर 1872। कॉन्ट्रैक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारा 1 सितंबर को फोर्स में आया था, और इट इनैक्टेड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ब्रिटिशर्स के द्वारा आया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस legislature was made by the Britishers। ठीक है, in this legislature there were 266 है यहाँ पे, सॉरी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, स्लाइड में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 266 266 सेक्शन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। द एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। Those who don't know the English common law, please wait for the moment the videos are coming. Next one, it is applicable to all the state of India। Okay, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1 सितंबर को जब लॉन्च, मतलब 1 सितंबर को जब फोर्स में आया था, तभी से ही ये जो है ऑल ओवर दी इंडिया के मतलब हर एक स्टेट्स में, यूटीज़ में, सब जगह मतलब इसको इन्फोर्स किया गया था। मतलब नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में हमारा यही है कि जैसे इसमें डेवलपमेंट में हम दो चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे पहले डेवलपमेंट में क्या है कि ये जो जिस तरीके से फॉर्म हुई है, जो इसका पर्टिकुलर मैनर है, जैसे कि आपका द एक्ट इनैक्टेड ओरिजिनली हैड 266 सेक्शन। उन सेक्शन को कैसे कैसे हर एक पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जैसे ये आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन आपका 75 तक है। और उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स सेक्शन 76 टू 123 है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी, ये सेक्शन 124 टू 238 तक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, ये आपका सेक्शन 238 टू 266 है। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट डेवलपमेंट है। थोड़ा सा वॉइस का इशू है, मैनेज करिएगा आपको, की कोशिश तो कर रहा हूँ। डेवलपमेंट में ये जो डेवलपमेंट है, ये थोड़ा सा अभी प्रेजेंट सिनेरियो का डेवलपमेंट बता रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में चल ही रहा है। और बाकी तो आप ये मान सकते हैं कि 1930 1932 में इसको चेंजेस किया गया था, जैसा कि इसमें बता रहा है कि बट एट प्रेजेंट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो एक्चुअली में पूरा स्टोरी ये था कि 1930 सेक्शन 76 टू 123 was removed and made a separate legislature, Sales of Goods Act। सेक्शन 26 टू 123 जो था सेक्शन, जो कि हमारा सेल्स ऑफ गुड था, इसको मतलब एक सेपरेट लॉ, मतलब सेपरेट एक लेजिस्लेचर बना दिया गया। और उसी तरीके से 1932 में सेक्शन 239 अराउंड, सेक्शन 239 टू 266 was removed and made a separate legislation, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये दो चीज़ें थी, मतलब इसी तरीके से बनाया गया था। तो इसमें यही बता रहे कि इन पार्ट 1 डील विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पार्ट में जो है इट डील विद द स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि जैसे आपको एग्जांपल जैसे दे देते हैं अभी। तो एग्जांपल में जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है। अब ये बुक को मुझे बेचना है, ठीक है। जैसे ये बुक मुझे बेचनी है। अब ये बुक मैं अपने एक दोस्त को दूंगा। तो मैं बोलूँगा, जैसे लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा एक दोस्त है एक्स। तो उस एक्स को मुझे ये बुक बेचनी है, बुक। तो मैं एक प्रपोज़ल बनाऊँगा, मतलब एक प्रपोज़ल दूँगा, एक्स विल यू बाय माय बुक। तो एक्स क्या है, मैं आई मेड एक प्रपोज़ल और ऑफ़र। ऑफ़र भी कह सकते हैं, प्रपोज़ल भी कहते हैं, दो सब बोथ आर दी सेम थिंग है। तो इसको इसको मैं क्या एक्स को बोलना, भाई मेरी बुक लेगा तू, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो एक्स क्या बोलेगा, भाई मुझे बुक चाहिए, मुझे पढ़ना है। तो एक्स को बुक लेनी है, तो एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई मैं बुक लूँगा। तो मेरा प्रपोज़ल उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब उसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया, और मेरा प्रपोज़ल जब उसने एक्सेप्ट किया, तो वो प्रॉमिस हो गया। और जब वो प्रॉमिस हो गया, तो हम मुझे भी उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, और उसको उसके बदले बुक मिल रही पैसे के बदले। तो दोनों के बीच में कंसिडरेशन आ गया। जब कंसिडरेशन आ गया, तो फिर एग्रीमेंट अराइज हो गया। देखिए इन केस में जैसे प्रपोज़ल है, तो प्रपोज़ल सबसे फर्स्ट में आता है। प्रपोज़ल और ऑफ़र सबसे फर्स्ट में आता है। फिर उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। प्रपोज़ल हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ऑफ़र दे दिया, ऑफ़र जिसने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो हमने ऑफ़र दिया, उसने एक्सेप्ट किया, वो हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस सेक्शन 2B में डिफाइंड है। और जब हम दोनों में प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस का सीन हो गया, तो इसमें होता क्या है कि जैसे अब मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए, उससे उसके बदले में कुछ चाहिए, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न। तो उस रिटर्न को कंसिडरेशन माना जाता है। सो एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, वो एग्रीमेंट हो जाते हैं। एग्रीमेंट आपका 2E में मेंशन है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, दिस वाज द लास्ट स्लाइड। अब इन 5 को हम डिस्कस करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।